गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था एक कॉल साइड में और अभी कहीं मैंने अपने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर दिया है। थोड़ा सा अगर प्राइस एक्शन को समझने का ट्राई करें तो देखिए मार्केट में हमने कहीं इस लेवल के आसपास 924 के आसपास अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। तो अभी हम इस चार्ट पे देखते हैं, स्पॉट चार्ट पे तो 924 के आसपास अपना ट्रेड एग्जीक्यूट होने के हमें स्पॉट चार्ट पे 130 पॉइंट 120 पॉइंट्स के आसपास का मोमेंटम देखने को मिला। बट अगर प्रीमियम चार्ट पे यहीं पे आप देख लें, कैलकुलेट कर लेंगे तो इस लेवल के आसपास अपनी पोजीशन एंटर हुआ था, बट हमें कुछ खास मोमेंटम वगैरह देखने को नहीं मिला प्रीमियम पे। मैंने अपनी पोजीशन होल्ड भी किया कुछ टाइम के लिए, बट जैसे मार्केट मोमेंटम वगैरह तो कर रहा था तो उतना कुछ खास प्रीमियम बढ़ भी नहीं रहा था, और जैसे रेड कैंडल फॉर्म हो रहा था तो मार्केट में कहीं रिजेक्शन के साथ अच्छा खासा प्रीमियम कम हो रहा था। तो ऐसे में मार्केट में हमने स्पॉट चार्ट पे अपना टारगेट अचीव किया, जैसे अपना 100 से 120 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट होता है। बट वहीं अगर प्रीमियम चार्ट पे देख लें तो प्रीमियम चार्ट पे कहीं बहुत ज़्यादा ना मोमेंटम हुआ है और ना ही मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास रहा था। मार्केट एक ही रेड कैंडल के साथ अच्छा खासा लॉस हमें शो कर रहा था। तो मैंने अपने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर दिया, क्योंकि ऐसे में जब थोड़ा सा मार्केट डिफिकल्ट बिहेव करता है तो वहाँ पे हमें मार्केट को रिस्पेक्ट करना चाहिए और प्राइस एक्शन को समझते हुए जैसा अपना कन्विक्शन है उसके अकॉर्डिंग मार्केट में अपनी पोजीशन को हैंडल करना चाहिए। क्योंकि देखिए मार्केट में यहाँ पे अभी हम अपने पोजीशन को बैठे रहते लेके, तो जैसा स्पॉट चार्ट में हमने 120 पॉइंट्स के आसपास का मोमेंटम वगैरह देखा है। ऐसे में फिर इस मोमेंटम के बाद ऑलरेडी 46,500 के ऊपर ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा था। अब जब यहाँ पे मार्केट 46,500 के ऊपर ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसी लेवल के आसपास होल्ड कर रहा है, तो जितने भी बायर्स होंगे उनका एसएल कहीं इस लेवल के आसपास भी हो जाएगा। तो ऐसे में मार्केट एक दो बड़ी सी रेड कैंडल फॉर्म करता तो हमें अच्छा खासा प्रीमियम पे लॉस देखने को मिल जाता। सो मैं स्पॉट चार्ट पे टारगेट अचीव करने के बाद यहाँ पे पूरा अपना एसएल या फिर बड़ा लॉस नहीं लेना चाहता था। सो मैंने अपनी पोजीशन को कट कर दिया है। अराउंड 600 के आसपास का लॉस हमने बुक किया हुआ है। देखिए यहाँ पे पोजीशन में थोड़ा बहुत होल्ड किया जा सकता था मे बी, बट अगर निफ्टी के प्राइस एक्शन को देख लें तो निफ्टी में कहीं वन वे का मोमेंटम आया हुआ है। ऐसे में देखिए मार्केट में एक दो बारी ब्रेकआउट पे भले थोड़े बहुत बायर्स आए होंगे, बट जब मार्केट इस तरीके से मोमेंटम करता है तो यहाँ पे सभी लोग बाय करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अब मार्केट वन वे निकल रहा है तो मे बी रिट्रेसमेंट के लिए मार्केट ना आए और मार्केट में यहाँ पे बाय करते हैं रैंडम बायर्स। तो ऐसे में यहाँ पे भी बायर्स काम करने का ट्राई कर रहे हैं और बैंक निफ्टी भी एक 46,500 के पीएसवाई लेवल के ऊपर ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे भी बायर्स भी काम करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि मार्केट ने अच्छा टाइम स्पेंड कर दिया है ना। तो अपना जैसा पोजीशन में कन्विक्शन था कि मार्केट एक दो बारी मोमेंटम में अपसाइड निकल जाएगा, 46,600 का ब्रेकआउट वगैरह देगा तो प्रीमियम पे हमें टारगेट वगैरह ईजिली अचीव हो जाएगा। बट मार्केट ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट वगैरह दिखाया था यहाँ पे 1400 1500 के आसपास का। यहाँ पे टाइम स्पेंड करके होल्ड करने लगा, तो ऐसे में फिर जो कन्विक्शन होता है वो थोड़ा सा मार्केट में रॉन्ग भी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एसएल क्रिएट हो रहे हैं बायर्स आने के बाद ही। और इस अच्छी बिग स्ट्रॉन्ग कैंडल को देख के यहाँ पे जब इस लेवल के ऊपर ऊपर मार्केट होल्ड करेगा जो कि है 46,500 का, तो यहाँ पे और भी बायर्स काम करने का ट्राई करेंगे। तो इसीलिए मैंने जब स्पॉट चार्ट पे अपना टारगेट अचीव किया, बट प्रीमियम मुझे बढ़ता हुआ उतना दिख नहीं रहा था, तो ऐसे में मैंने अपनी पोजीशन को कट कर दिया कहीं इस लेवल के आसपास, क्योंकि ऐसे में यहाँ पे एक ही रेड कैंडल के साथ अच्छा लॉस हमें देखने को मिल सकता था। तो मैंने अपने साइकोलॉजी के साथ अपना जो पोजीशन मैंने मैनेज किया और उसे कट कर दिया। मोमेंटम आज नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे प्रॉफिट वगैरह बनाया जा सकता है। बट हाँ, मार्केट में प्रॉफिट वगैरह देखने के बाद और यहाँ पे जो स्पॉट चार्ट है इस पे टारगेट मिला, प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, तो कभी ऐसा भी पहले के जैसे ऑब्जर्वेशन है वो है कि मार्केट में स्पॉट चार्ट पे मोमेंटम आ जाता है बट प्रीमियम अगर उतना नहीं बढ़ रहा है तो वहाँ पे रिवर्सल के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हालांकि अभी मार्केट तो अभी भी अपसाइड निकलने का ट्राई कर रहा है, थोड़ा बहुत प्रीमियम बढ़ रहा है, बट ऐसे में कहीं एक दो रेड कैंडल फॉर्म होगा तो अच्छा खासा लॉस भी देखने को मिल जाएगा। तो हमने इसीलिए अपनी पोजीशन को कट कर दिया था कुछ देर होल्ड करने के बाद। अभी अगर मार्केट में थोड़ा सा और अगर समझ लें तो मार्केट में कहीं इस लेवल के आसपास ओपनिंग वगैरह होती तो यहाँ पे जो बायर्स आए होंगे इन लेवल्स के आसपास, हम इन्हें टारगेट करने के सेल साइड का ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे अगर मार्केट ट्रेड करता तो 46,000 का लेवल है। ऐसे में मार्केट 46,000 के लेवल के आसपास कहीं इनको टारगेट करने के लिए डाउन साइड का मोमेंटम वगैरह कर सकता था, और यहाँ पे जो बायर्स थे इन लेवल्स पे बायर्स अपनी पोजीशन काटते तो अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता था थोड़ा बहुत फर्स्ट हाफ में। सो गैप डाउन वगैरह में तो अपना प्लान सेलिंग का था, बट मार्केट उसी रेंज के आसपास ओपन हुआ, थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हुआ। ऐसे में मार्केट में कहीं अपसाइड का मोमेंटम वन वे हमें देखने को मिल रहा है दोनों इंडेक्स में। हालांकि प्रीमियम वगैरह तो उतना कुछ खास बढ़े नहीं कॉल साइड में, बट हाँ मोमेंटम तो अच्छा आया हुआ है और अभी भी मार्केट कहीं टर्न निकलने का ट्राई कर रहा है अपसाइड। सो इसी लॉजिक के साथ अपना ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट हुआ था और आज में हम छोटा सा लॉस लेके मार्केट में अपनी पोजीशन को काट दिए हैं।
अराउंड 600 के आसपास का लॉस बुक किया है। अभी मार्केट में पोजीशन कटने के बाद मार्केट अप साइड निकले या डाउन साइड निकले, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मार्केट में रिग्रेट नहीं करना है पोजीशन को कट करने के बाद। यहाँ पे कन्विक्शन आया, पोजीशन में एंटर हुआ, अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। बट जब मार्केट ने मोमेंटम किया, प्रीमियम वगैरह नहीं बढ़ रहे, मैंने काफ़ी देर इंतजार भी किया। ऐसा नहीं है कि पोजीशन को डायरेक्ट कट कर दिया लॉस देखने के बाद, मैंने पोजीशन में इंतजार किया। बट जैसा कैंडल्स फॉर्म हो रही थी, जिस तरीके से एक कैंडल के साथ प्रीमियम कम हो रहा है, एक कैंडल के साथ प्रीमियम तेज़ी से डाउन हो रहा है और मोमेंटम आ रहा है, स्टिल प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, तो वहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ से पोजीशन को काटना आज के लिए बेहतर होगा। तो अपनी पोजीशन कट चुकी है एंड छोटा सा लॉस बुक हुआ है, क्योंकि निफ्टी भागता चला जा रहा है, बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा है। ऐसे में निफ्टी कहीं ब्रेकआउट फेलियर वगैरह शो करने के लिए रेड कैंडल फॉर्म करेगा, और इसी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी अच्छा मार्केट में निगेटिव फिर हो सकता है, क्योंकि 46,500 के नीचे नीचे जैसे मार्केट ट्रेड करेगा तो यहाँ पे सभी बायर्स के एसएल जाएंगे, फिर यहाँ पे प्रीमियम भी तेज़ी से डाउन होगा। सो इसी लॉजिक के साथ अपना ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट हुआ था। सो आज के लिए हम इसे यहीं पे क्लोज करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।